नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश। और नए साझेदार के प्रवेश में हम देखेंगे आज गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का दो विधियों से यहाँ बनता है प्रैक्टिकल्स। एक बनता है आपका प्रीमियम मेथड्स और एक बनता है पुनर्मूल्यांकन मेथड्स। तो आज हम देखेंगे प्रीमियम विधि के अंतर्गत, प्रीमियम मेथड्स के अंतर्गत जो हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बैक साइड के दिए हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे गुडविल का हमको अकाउंटिंग करना है, लेखांकन करना है, प्रीमियम विधि से है, और कंडीशन है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है और वो फर्म में ही रखना चाहता है, तो विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या है, एंट्री पास होगी और इसमें जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो बच्चों, अगर यदि प्रश्न में आपका प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर हैं और 4:3 के अनुपात में अपने लाभ हानि का विभाजन करते हैं, वे जेड को लाभ का 1/5 भाग के लिए 8 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं। जेड 20,000 रुपये पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए गुडविल 7,000 रुपये 7,000 रुपीज लाएगा। एक्स वाई की पुस्तक में आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ये नहीं बताया है, केवल इतना बताया है कि नए पार्टनर्स 1/8 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि उसके द्वारा गुडविल के रूप में उसके द्वारा जो है हमको पुराने साझेदार क्या अनुपात से उनका त्याग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हमको कंडीशन कुछ भी नहीं रहता है, तो अगर इसका आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपको ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग निकलता है, इसलिए इसमें अलग से आपको त्याग अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको यहाँ पे एक ओल्ड रेशियो में ही गुडविल का ये आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारी 2 एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री आपको सबको मालूम है, जनरल एंट्री का कॉलम्स क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं। तो हमको जनरल एंट्रीज पास करने बोला है, इसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ पास करने बोला हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी 2 एंट्री पास होगी, हम इसको अब इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं। प्रश्न में आपको क्लियर हो चुका है कि प्रश्न में क्या है, 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, 2 साझेदार हैं जो 4:3 में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है वो फर्म में क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल की राशि कैश में ला रहा है। तो पहली एंट्री वही होगी इसके द्वारा फर्म में नगद लाने पर। तो क्या क्या लाया है इसने, कैश ला रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। 2 क्या क्या लाया, कंबाइंड एंट्री कर लेंगे, जेड है तो जेड कैपिटल अकाउंट, और 2 गुडविल की राशि ला रहा है, तो गुडविल की राशि को यहाँ पे प्रीमियम विधि से बना रहे हैं, तो यहाँ प्रीमियम लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे आपको कैश के रूप में उसने कैपिटल के रूप में 20,000 लेके आ रहा है, 20,000 रुपये, और 7,000 रुपये गुडविल की राशि कैश में ला रहा है, और इस तरह से 27,000 रुपीज़ उसने फर्म में कैश लेके आया है। तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं आपको, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हीज शेयर ऑफ गुडविल।
जेड। तो जेड अपने शेयर के अपने हिस्से का क्या लेके आ रहा है, वो गुडविल की राशि लेके आ रहा है। अब सेकंड एंट्री हमारी होगी, यहाँ पे जो गुडविल की राशि है उस गुडविल की राशि पे ओल्ड पार्टनर का अधिकार होता है। तो ओल्ड पार्टनर इसे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आपको कोई कंडीशन नहीं बताया, सिंपल यही बताया कि नया साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है। अगर इतना ही बोला हुआ है तो उस समय आप न्यू रेशो निकालेंगे, तो आपका न्यू रेशो निकाल के फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो आपका 4:3 ही आता है, ओल्ड रेशो ही आता है। इसलिए जब आपको केवल इतना बोला रहता है कि नया साझेदार एक निश्चित भाग के लिए आ रहा है और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है, तो आपको रेशो निकालने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड रेशो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, इसलिए इसको ओल्ड रेशो में दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो इनका 4:7 है, तो 4/7 और 7,000 को बांट लेंगे 3/7। तो इसका आपका एक के हिस्से में जाएगा 4,000 और दूसरे के हिस्से में जाएगा आपका 3,000। और जैसे ही इन लोग आपस में बांट लेंगे और बांटने की इनको क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। तो उस समय प्रीमियम आप गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 2, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, एक्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो इसके हिस्से में गया 4,000, इससे हिस्से में गया 3,000 और कुल मिला करके इनका आ जाएगा 7,000। नरेशन लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partner in sacrificing ratio। तो ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको जनरल एंट्री पास करनी है और आपको न्यू रेशियो करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, अगर आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।